यास्मीन, यास्मीन तुम घर पर हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो आयजा। उमर तुम? माफ कीजिए, आपको मुझे उमर शेफ कहना चाहिए। खुश आमदीद बेगम साहिबा, आइए ना, दस्तरखान तैयार है। नहीं, बस अब बहुत हो गया अम्मी। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक सबको सब कुछ पता चल जाए। सच्चा को देखना चाहिए कि आयजा और उमर क्या कर रहे हैं और मेरे और उनके पीठ पीछे कैसी कैसी चालें चल रहे हैं। बस ये मामला खत्म हो। बेटा थोड़ा सब्र कर लो। आप बताएं मैं कैसे सब्र करूं अम्मी? आप ही ने तो कहा था कि चच्ची ने कहा है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन उसने तो आयजा को सुबह फूल भेज दिए और उस आयजा ने अपनी माँ से झूठ बोला कि ये फूल मुझे मेहनत से भेजे हैं। बर्दाश्त करना होगा बेटा। या अल्लाह, बर्दाश्त करो। तो फिर क्या होगा? अगर ये सब दिखा भी दिया तो क्या होगा? क्या कहोगे हमी से कि मैं जानते बूझते ये सब बर्दाश्त करता रहा? कुछ नहीं कहा। हमी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा तो फिर तुमने उस दिन आयजा को जाने क्यों नहीं दिया? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे तुम? नाइला सब संभाल लेगी, बल्कि संभाल भी चुकी है अब तो। उमर साहब आयजा को चाहे फूल भेजें या फिर पूरी फूलों की दुकान उसके सर पर उंडेल दें, उनका जो जी चाहे करते फिरे। आयजा आज रात खाने पर मौजूद होगी और हम मिलकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। और अगर वो ना आई तो? जरूर आएगी। पहला वार करने वाला हमेशा जीत जाता है, मगर हार का इल्म होने के बावजूद लड़ाई जारी नहीं रखी जाती। इंतजार करो, इंतजार करो, वक्त आने पर सब कर लेंगे। आयशा आज रात इस खाने पर जरूर आएगी। आयजा मेरी जान, फातिमा आपा ने वादा कर लिया है, वो भी मुझसे पूछे बगैर। नाज़ली ये क्या बेवकूफी है? कौन सी शादी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। यानी तुम चाहो तो मैं हाशिर से बात कर सकती हूँ, उसे पार्क में बुला लेती हूँ, तुम उससे मिलकर बात कर लो, उसे समझा दो, वो समझ जाएगा तुम्हारी बात। कह देना कि मुमकिन नहीं है। यानी तुम लोग सिर्फ बचपन के दोस्त थे और कुछ। नाज़ली मगर देखो मैं मगर मेरी जान, तुम अम्मी को तो जानते ही हो, यानी एक बार वो जो ठान लेती है वो करके ही रहती है, और अब अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो वो ये भी करके ही रहेंगी। हाशिर अच्छा मालदार लड़का है, लेकिन हाँ ये भी ठीक है कि तुम्हें जिससे मोहब्बत नहीं है उससे शादी भी नहीं करनी चाहिए। जुमाना तुम उससे बात करके देख लो, ये रिश्ते वाला मामला यहीं बंद हो जाएगा, वरना आज शाम को वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यानी अम्मी तुम्हें बता नहीं रही हैं ताकि तुम्हें पता ना चले, और ये मामला बहुत संजीदा है। या अल्लाह या अल्लाह, हाय मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यही करके देखो, हाशिर को सारी सूरत हाल समझा, उससे बात करके देखो, वो समझ जाएगा। मैं भी अम्मी को संभालूंगी यहाँ, यानी मैं खुद बात कर लेती हूँ हाशिर से, अगर तुम कहो संभाल लेंगे किसी न किसी तरह। नाज़ली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। मेरा स्वेटर कहाँ है? अम्मी के कमरे में देखा था। ठीक है। पागल कहेंगी। ओज़ान, तुम्हें इश्क हो गया है भाई। जुमाना, आशिक हो गया हूं तुम्हारा। हाँ बिल्कुल हाशिर, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल नीचे पार्क में तुम्हारा इंतजार करेगी। अम्मी ने तो कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुमाना भी तुम्हें पसंद करती है, और हाँ इसलिए तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करना, उसके थोड़ा करीब जाना और सब अच्छे से करना।
आधे घंटे में वो पहुंच जाएगी। हाँ, मैं भी रखती हूँ। बस अब बहुत हो गया है। मेरा फोन कहाँ है? उसी फजूल नंबर से बार बार कॉल्स आ रही थी, मैं उठाने लगी तो फोन ही बंद हो गया तुम्हारा। मैं इसे चार्ज पर लगा देती हूँ, अम्मी को पता ना चले। तुम बस जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? नाज़ली, मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। मत भूलना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एक दिन। हाँ तो चलो अब कहो, सुन रहा हूं मैं। क्या? तुम्हें यास्मीन से बात करनी थी ना? जब यास्मीन नहीं है तो अब मुझे ही सब सुनना पड़ेगा। उमर, मैं हाँ कहो। मैं तुमसे तुम मुझसे जुदा होना चाहती हो। सही कहा ना? क्योंकि अब तुम मुझे नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, समझ गई कि मेहमद ज्यादा मुनासिब आदमी है, वगैरह वगैरह। उमर, या फिर अम्मी ने तुम्हें कहा कि मुझे ये बातें कहूं क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी से वादा किया था, है ना? मगर यानी तुम कैसे? दरअसल ये तुम्हारे किचन में पड़ा हुआ था। ये मैंने अम्मी के लिए खरीदा था और सुबह मैंने चची जान और अम्मी को फोन पर बात करते सुना। अम्मी ने बाद में बहाने बनाने की कोशिश की, मगर मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उमर देखो मेरी जान, मुझसे ये हरगिज़ मत कहना कि हम एक नहीं हो सकते। आज शाम 4 बजे मैं तुम्हें जो एड्रेस भेजूंगा वहां मुझसे मिलने आना। हाँ, एक और बात, तुमसे जो कोई भी कुछ कहे, जो भी मांगे, तुम हाँ मत कहना उसे। अम्मी, मेहमद, खालदा, तुम किसी को भी वजाहत देने की पाबंद नहीं हो। बस तुम्हें वहां आना है और कोई सवाल नहीं करना है, ठीक है? उमर, 1 मिनट रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनो तुम। आयजा, लेकिन अगर मगर हर चीज का जवाब मिल जाएगा। आयजा, आई लव यू। अगर तुम सफेद लिबास में आओगी तो अच्छा लगेगा, उसमें बहुत हसीन लगती हो तुम।